सबसे पहले भाग के द्वारे ठाड़ी भई। हमने कि अम्मा मैं तो तुम कह रही थी मौत नहीं आ, तब मौत आ गई तो तुम भाग ठाड़ी भई, क्या बात है ना भाई। संसार में देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, ये शरीर और ये प्राण ये सबसे ज्यादा प्रिय है। लोग कहते हैं कि हमें मौत नहीं आ रही, हम मरना चाहते हैं, लेकिन महाराज मरने को सब लोग डरते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो मरना चाहता हो। तो ये संसार है, पहले तो लोग संसार में आना नहीं चाहते, और जब संसार में आ जाते हैं तो फिर संसार से जाना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ 10 ममताएं हैं। जननी जनक, जननी जनक बंधु सुत दारा, धन धन भवन सुहद परिवारा। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। जननी माने माता, सबसे बड़ी ममता माँ है। माता के बाद दूसरी ममता का नाम पिता है, तीसरी ममता का नाम बंधु भाई है, चौथी ममता का नाम पुत्र है, पांचवी ममता का नाम पत्नी है। तन, छठवीं ममता का नाम ये शरीर है, सातवीं ममता का नाम धन, आठवीं ममता का नाम घर, नौवीं ममता का नाम सुहद, सुहद माने मित्र, और 10वीं ममता का नाम परिवार। ये 10 ममताएं हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जननी जनक बंधु सुत दारा, और तन धन भवन सुहद परिवारा। सब के ममता ताग बटोरी, ममो पग बांध मनहि भर डोरी। ममो पग बांधो मनहि भर डोरी। भगवान कहते हैं सबकी ममता ताग बटोरी, मम पग बांध मनहि बर डोरी। सभी ममताओं से आप संबंध रखिए, लेकिन ध्यान रखिए कि परमात्मा के चरण मत छोड़िए। तो द्रौपदी माता परमात्मा के चरण पकड़ कर कहती है, हे प्रभु आज ऐसा मैंने क्या बिगाड़ा जो मेरे 5 पुत्र समाप्त हो गए। भगवान ने समझाया। अर्जुन ने कहा कि जिसने भी मेरे बेटों का वध किया है, गांडीव उठा लिया अर्जुन ने, कहा मैं आज उस अत्याचारी का वध अवश्य करूंगा, मैं अवश्य मारूंगा उस अत्याचारी को। महाराज अश्वत्थामा को जाकर के अर्जुन ने पकड़ा, और जैसे ही पकड़ा तैसे ही महाराज अश्वत्थामा ने ऐसा वज्रास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया कि महाराज उस ब्रह्मास्त्र से सारा संसार, सारा त्रिलोक कांपने लगा। त्रिलोक कांपने लगा ब्रह्मास्त्र से। अब तो अर्जुन घबरा गए। महाराज अश्वत्थामा तो मारा नहीं गया, अश्वत्थामा तो मरा नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब त्रिलोक समाप्त हो जाएगा। इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान ने, गोविंद ने कहा, नारायण अर्जुन घबराने की बात नहीं, जब जहर किसी के शरीर में चढ़ा हो तो जहर का ही इंजेक्शन लगाया जाता है। देखिए आप कैसा संसार का विधान है। महाराज अगर किसी व्यक्ति को सर्प काट ले और आप उसे अस्पताल में लेकर के जाइए तो उसके शरीर में जहर का ही इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि जहर जहर को मारता है।
अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है तो सज्जन आदमी से काम नहीं चलेगा। सठे साठ्यम समाचरित, ऐसा संकेत शास्त्रों में आता है कि अगर कोई सज्जन मिले तो सज्जनता का प्रयोग करिए, लेकिन अगर कोई दुष्ट मिले तो उसके साथ दुष्ट का व्यवहार करना चाहिए। सठे साठ्यम समाचरित, चाणक्य जी कहते हैं कि जो जैसा हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान कन्हैया ने कहा, अर्जुन जहर जहर को मारता है, सठ सठ को समाप्त करता है, दुष्ट दुष्ट को समाप्त करता है, इसलिए तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र चला देने की आवश्यकता है। महाराज जब ब्रह्मास्त्र के सामने ब्रह्मास्त्र चलाया गया तो दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए और दोनों एक दूसरे के बल को नहीं सहन कर पाए तो दोनों ब्रह्मास्त्र निष्फल हो गए और टूट करके नीचे जमीन पर गिर गए। अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ करके कन्हैया के सामने लाए और कहा, कन्हैया अब क्या आदेश है, अश्वत्थामा को मार दिया जाए? तो भगवान कृष्ण ने कहा, आतताई का वध करना आवश्यक है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुत्तम बालम, नारी का वध करने वाला, ज्ञानी का वध करने वाला, शास्त्रों को फाड़ने वाला, यज्ञशाला को नष्ट करने वाला, बालकों की हत्या करने वाला, ये धर्मशास्त्र के अनुसार आतताई कहे जाते हैं। इनका वध करना चाहिए। धर्म ग्रंथ कोई आकर के फाड़ दे, महाराज वो आतताई है, उसकी हत्या करना बहुत आवश्यक है। किसी महिला को कोई व्यक्ति छेड़े, स्त्री के ऊपर अत्याचार करे, ऐसे व्यक्ति को आतताई कहा जाता है। उसका वध करने में कोई पाप नहीं। कहीं यज्ञ हो रहा हो, उस यज्ञ में जाकर के कोई विघ्न बाधा पैदा करे, यज्ञ को, संतों को, महात्माओं को महाराज उनके ऊपर अत्याचार करे, ऐसे आतताई का वध करने में कोई पाप नहीं। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुत्तम बालम, ये धर्मशास्त्र कहता है महाराज इसने बालकों की हत्या की है और बालक की हत्या करने वाला आतताई है, इसका वध होना चाहिए। अर्जुन आगे बढ़े तो भगवान गोविंद ने कहा, कन्हैया ने कहा, अर्जुन लेकिन ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। देखिए कितनी असमंजस की बात है। एक ही व्यक्ति है, दूसरा नहीं है, व्यक्ति एक ही है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जो गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, उनका बेटा है, तो ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये आतताई है, अन्यायी है, अधर्मी है, तो आतताई का तो वध निश्चित है, लेकिन ब्राह्मण की हत्या नहीं होना चाहिए। क्यों? ब्राह्मण को क्यों नहीं मारना चाहिए? तो कहा महाराज ब्राह्मण पूजनीय होता है, पूज्य विप्रशील गुणहीना। ब्राह्मण में कोई गुण न हो, केवल वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हो। जन्मना ब्राह्मणे गेहा, ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो महाराज ब्राह्मण द्वयम संस्कारेत दुज उच्यते, दूसरा संस्कार हुआ तो दुज कहा गया। वेद पाठेत भवेत विप्रः, वेदों का पठन पाठन हुआ तो विप्र कहा गया। और ब्रह्म जानेति सह ब्राह्मण, ब्रह्म को जान लिया तब ब्राह्मण कहा गया। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण अगर ब्राह्मण है तो महाराज ऐसे ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों में 9 गुण होते हैं, ऋजु तपस्वी क्षमा संतोषी
सत्य जितेंद्रिया दाता ज्ञानी दयालस्यु ब्राह्मणो गुणा। ब्राह्मण में सबसे पहला गुण है ऋजु। ऋजु माने सरल। ब्राह्मण को बड़ा सरल होना चाहिए, ब्राह्मण को कठिन नहीं होना चाहिए। अगर ब्राह्मण किसी के घर में रहे और घर के लोगों को कठिनाई हो कि कहां से कहां महाराज आ गए, हमें तो हड़ाल है इनने, ऐसे ब्राह्मण को महाराज ब्राह्मण नहीं कहा गया। अगर ब्राह्मण आपके घर में रहे और महाराज चलकर किसी के मन में ये पीड़ा हो जाए कि महाराज कहां से कहां हमने ये मोल ले लिया, इनको कहां से कहां अपने घर में रख लिया, कहां से कहां ये आ गए, अगर ऐसा हो जाए तो महाराज फिर ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण सरल होते हैं, जैसा मिले तैसा खा लेना चाहिए, जैसे रखा जाए तैसे रहना चाहिए, भगवान के भरोसे पर आ जाइए। जाई विद राखे राम ताई विद रहिए, सीताराम 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 कहिए। ये ब्राह्मण का लक्षण है, सरल। ब्राह्मण को तपस्वी होना चाहिए, ऋजु तपस्वी, क्षमा। अगर कोई अपराध करता है तो ब्राह्मण के जीवन में पहली बार क्षमा। जो ब्राह्मण क्रोध करते हैं, क्रोधी होते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों के जीवन में क्रोध है ही नहीं। सरलता का जीवन जीना चाहिए, इसलिए महाराज ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। आत्ताई का वध होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण का वध नहीं। कन्हैया अब बताओ हम क्या करें। कन्हैया बोले अब हम नहीं बता सकते क्या करें, ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता, ब्राह्मण अवध्य है। अगर ब्राह्मण का वध करोगे तो ब्रह्म हत्या लगेगी और आतताई को छोड़ा नहीं जाता। अगर आतताई को छोड़ दोगे तो महाराज ये शास्त्र के अनुसार अपराध है, आतताई का वध करना उचित है। क्या किया जाए? तब तक माता द्रौपदी आ गई और माता द्रौपदी आई तो कहा, एक कन्हैया, कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ति नाम भयंकर, तुम्हें को दाह्यमान नाम पावेगे सुसंस्कृति। हे कृष्ण, हे महाबाहु, ब्रह्मास्त्र से सारा जनजीवन जला जा रहा था, आपने कृपा करके ऐसे ब्रह्मास्त्र को समाप्त करवा दिया, संसार की रक्षा की। मेरे बेटे तो चले गए, लेकिन अब ये भी किसी का बेटा है, इसका वध न किया जाए। ये हमारे आचार्य गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है, इसलिए इसका वध न करूं, क्योंकि जैसे मैं माँ हूँ, मेरे बेटे गए हैं तो जो कष्ट मुझे है वो मैं जानती हूँ, और अगर किसी माँ का बेटा ये मारा जाएगा तो इसकी माँ को कष्ट होगा। तो माँ के कष्ट को केवल माता जान सकती है और संसार में कोई दूसरा नहीं जान सकता। माता द्रौपदी बीच में आ गई। देखिए, संसार में ऐसी भी माताएं, जो माता है वो माता के दर्द को जानती है, और कुछ माताएं ऐसी भी है कि हम आओ गो तो तुम आओ भी जाए। बुरा न मानना माताओं, ये माताओं के स्वभाव में है। कुछ चाहती है जब हमारो बर गो तो तुम आओ बर जाए, और कुछ माताएं ऐसी होती है कि अगर हमारा बर नष्ट हो गया है तो तुम्हारा ही बना रहे। अरे हमने तो वो दुख सहन कर लिया, अब तुम वो दुख सहन न करो। माता द्रौपदी कहती है, हे प्रभु, मैं माँ हूं तो मैंने माता का दर्द जाना है, लेकिन संसार में भगवान न करे किसी माता को ऐसा सुख सहन करना। संसार में वो माताएं बड़ी भाग्यवान हैं कि जिन्हें भगवान ने पुत्र दिए। उनसे भी ज्यादा वो भाग्यवान है कि जो बेटे अपने माता पिता की सेवा करते हैं। सबसे ज्यादा अभागी तो वो है
कि 4-4 बेटे हैं लेकिन कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं। 4-4 बहुएं तो हैं लेकिन कोई एक गिलास पानी नहीं दे पा रहा है। माता आवाज लगा रही है, बेटा कोई पानी दे जाओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा भाग्य है। भाग्य तो वो है, पिता का सौभाग्य वो है, भाग्यवान वो पिता है जिसके बेटे हैं, लेकिन सबसे बड़ा भागी पिता वो है कि जो अपने बेटों की लाश अपने कंधे पर ढोता है। महाराज द्रौपदी कहती हैं, हे प्रभु, जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा किसी माता के साथ न हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप कृपा करके अश्वत्थामा का वध न करें, अश्वत्थामा की मृत्यु न हो। देखिए, माता की ममता से बढ़कर एक ममता और है, गौ माता की ममता। हम और आप अपनी माता की ममता बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, पशुओं की माता है गौ माता, वो जगत की माता कही जाती है। हम लोग भी गौ माता कहते हैं। क्यों? उसका कारण सुन लीजिए। हमारी माता प्रसव पीड़ा सहन करती है, रक्ताशय सहन करती है, बालक को जन्म देती है, शरीर में से कष्ट भोगती है, सब कुछ करती है, लेकिन जब बालक मलमूत्र करता है तो माता उसको जल से धो देती है। लेकिन गौ माता जब बालक को जन्म देती है तो अपने बालक को जल से नहीं धोती महाराज, वो उसे अपनी जिह्वा से चाट लेती है, चाट करके महाराज उसे स्वच्छ और साफ कर देती है। इसलिए अपनी माता से ममता बढ़ करके गौ माता की ममता बताई। गाय के स्तनों में दूध तब आता है जब बछड़ा उसके महाराज छोड़ा जाता है, माता की ममता है। भैंस की ममता महाराज, भैंस को दूध तब देती है जब भैंस का जानवर, भैंस का बच्चा भैंस के सामने जाता है। तो माता कोई भी हो, माता के शरीर में कहीं दूध नहीं होता। इसलिए संसार में भगवान से भी बड़ा स्थान माता को दिया जाता है। भगवान कहते हैं, करहूं सदा तिन कै रखवारी, करहूं सदा तिन बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी। मातु पिता जग पोसनिहारा, मात पिता जग पोसनिहारा। ये हमारे माता पिता हमारे पालन पोषण करने वाले हैं। जगत की माता, संसार की माता, परमात्मा जो स्वयं माता का स्वरूप है, उससे भी श्रेष्ठ बताई गई। क्यों? क्योंकि भगवान तो हमें केवल रक्त दे सकता है, भगवान हमारे शरीर में रक्त दे सकता है, लेकिन रक्त को दूध में परिवर्तित करने की शक्ति केवल माता के पास होती है। माता द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छुड़ा दिया। अश्वत्थामा छूट गया तो अश्वत्थामा ने कहा, अब तो मैं बच गया। लेकिन कन्हैया ने कहा, माता की ममता ने इसको बचा तो दिया है, पर एक काम करो, अगर किसी व्यक्ति को मारना है तो सीधे मारने से महाराज एक मारना और सबसे श्रेष्ठ है। मैं क्या बोले, संभावित कर अपयस लाहू, और मरने कोटि सम दारुण दाहू। सम्मानित व्यक्ति जो हो, समाज में जिसकी इज्जत हो, महाराज अगर उसको मारना है तो उसका सामाजिक अपमान कर दो। ब्राह्मण का सम्मान क्या है?
तो कहा ब्राह्मण का सम्मान है यज्ञोपवीत, इसका जनेऊ तोड़ लो। ब्राह्मण का जनेऊ तोड़ लिया गया। ब्राह्मण का सम्मान क्या है? शिखा, चोटी। बोले ऐसा करो इसकी चोटी काट लो। ब्राह्मण का सम्मान क्या है? विद्या। विद्या ब्रह्म चक्र में होती है, ऐश्वर्य विद्या का मान होता है ब्राह्मण। कहा बोले इसके मस्तक में जो विद्या मणि है, इस मणि को निकाल लो। महाराज मणि निकाल ली गई, चोटी काट दी गई, जनेऊ तोड़ दिया गया और धक्के मार करके समाज से बाहर निकाल दिया। ये मौत कैसी है महाराज? ये वो मौत जो मर जाए आदमी और जाकर जला दिया जाए, गंगा में बहा दिया जाए, वो मौत सरल है, लेकिन ये मौत सबसे ज्यादा कठिन है। जब किसी के सामने आएंगे तब मरे हुए मिलेंगे। ये वही है जिनको धक्के मार के निकाला गया, ये वही है जिनके महाराज जनेऊ तोड़ लिया गया, ये वही है जिनके बाल बनवा दिए गए। ये मौत सबसे बड़ी है। भगवान ये मौत किसी को न दे, सीधे गोली मार दो वो सबसे बढ़िया है, लेकिन ये मौत